हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन के सेट नंबर 41 को। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 40 तक अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ठीक है। और आपको जैसा कि पता ही है, आने वाले 5 या 6 महीनों में या 4 महीने में, ठीक है, अगर आप ऐसे देखो तो 4 या 5 महीने तो लगेंगे ही, ठीक है, आपके एग्ज़ाम को होने में। और अगर इससे ज़्यादा समय भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा समय मिलेंगे तो ये अच्छा भी है। आपको अपनी तैयारी को निखारना चाहिए, यहाँ से और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि क्या हो कि आपको अपनी तैयारी को जो देखो, जितनी जल्दी आप अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, जैसे हमारे एक ये सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें बताया कि उनका कुछ सेक्शन है ना, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। वो जितनी जल्दी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कंप्यूटर की सेक्शन उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, अभी झारखंड जीएस वो पढ़ रहे हैं। फिर कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर तो हो गया, झारखंड जीएस भी 1-2 महीने में वो कंप्लीट करेंगे, अगर उन पे रेगुलर वो बने हुए हैं तो। और भी कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो वो कंप्लीट कर रखे होंगे, है ना, जैसे मैथ्स रीजनिंग है, आई होप, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि कोई है जो बहुत सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक सीट अच्छे रैंक के साथ मिले। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, और वो हमारे इस वीडियो के साथ ना रेगुलर बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने, अगर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ जो जो हमारे सब्सक्राइबर है, तो उनको लग रहा है कि खोरठा में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो इस कारण से वो रुक गए हैं। रुकिए मत, ग्रामर आप पढ़िए, ग्रामर पक्का से एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो ग्रामर का सेक्शन आपको नहीं छोड़ना है। और बेसिक जो स्टार्टिंग होती है ना, भाषा की उत्पत्ति, जैसे खोरठा कैसे आया, ये वो से आएगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया है, ठीक है, उसे देख रखा है, इसलिए इस बेसिस पे हम बता रहे हैं, वहाँ से आएंगे। अब देखना, जब भी सिलेबस अगर दोबारा से रिन्यू होकर आता है, आप वहाँ देखोगे, पाओगे कि ये सेक्शन से क्वेश्चंस बने, मतलब वो टॉपिक्स आपको देंगे, ठीक है। तो रुकना नहीं। अब क्या 1 महीने सिलेबस नहीं, तो क्या आप रुके रहोगे? नहीं, रिवीजन करिए, ये सेक्शंस आप अपना मजबूत कीजिए, ठीक है। बाकी तैयारी में लगे रहिए, 5 महीने बहुत जल्दी बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सेट नंबर 41 का 15 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट में बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सांस्कृतिक झगड़ा कहनी कौन किताबे आयल है, ठीक है। संस्कृति कर झगड़ा कहनी कौन किताबे आयल है, तो ऑप्शन है छाहिर, सोंद माटी, खोरठा निबंध, या फिर खटरस। तो किस कहानी में आया है? तो संस्कृति का झगड़ा जो है वो छाहिर जो किताब है, चितरंजन महतो चित्रा जी द्वारा जो लिखित है, तो ये वहाँ से आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोकारो खोरठा कमिटी सुकुमार जीक कौन बच्छरे खोरठा रत्न से सम्मानित करला, है ना। जो बोकारो खोरठा कमिटी है, वो सुकुमार जी को किस बच्छर, मतलब किस वर्ष में खोरठा रत्न से सम्मानित किए थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो क्या है। 1992, 1992, 1993, 1994 और 1995,
ठीक है, तो किस वर्ष उन्हें खोटा रत्न सम्मान दिया गया था सुकुमार जी को। ठीक है, तो ये है 1993। ओके, नेक्स्ट, आखिक गीत किताबेक भूमिका के लिखल हत, है ना, जो भूमिका है ना उस किताब की। देखिए, हर अगर आप किताब देखोगे तो वहाँ पे ये वाली जो सबसे पहले तो प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना है, फिर भूमिका उस कहानी ये में किसने लिखा, प्रकाशित किसने किया, किस ये इसके द्वारा हुआ है, और नेक्स्ट एक आता है एक बात या दो बात, इस टाइप से जो होते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आखिक गीत जो किताब का भूमिका किसने लिखा है, तो ऑप्शन देख लीजिए, अर्जुन पानुरी है, श्रीनिवास पानुरी है, शांति भारत, या फिर नारायण महतो। ठीक है, तो किसने लिखा है आखिक गीत का भूमिका, तो वो लिखा है नारायण महतो ने। इम्पॉर्टेंट ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है के, मतलब कौन, जनता से एक मत हैवेक बात कहो है। ये एक कहानी हमें जो पढ़नी है, श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा लिखित है, चाबी काठी। ठीक है, चाबी काठी नाटक, उसी का ये क्वेश्चन लिया गया है कि कौन है, के मतलब कौन, जनता से एक मत हैवेक बात कहे है। जनता से मतलब बोल रहा है एक मत होने, एक साथ आने की बात कहता है। तो ऑप्शन है शंभू, जो इस कहानी का नायक भी है, समरी, श्रीपति, या खेपा। तो कौन कहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंभू। ठीक है, कौन कहता है, शंभू। शंभू एंड पे आप देखोगे, स्टोरी के एंड पे वो अ, सभी जो गांव के लोग होते हैं उन्हें क्या कहता है, या जनता समझो कि उन्हें क्या कहता है कि आप क्या करो, एक साथ आओ, और एक रहता है उस पे विलन। ठीक है, जो भिखारी से बहुत अमीर आदमी बना होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये कहानी है। तो उस सबको शंभू जो होता है वो कहता है कि एक साथ आओ एक मंच पे और एक हो जाओ। ठीक है, और फिर हम मतलब इसके खिलाफ लड़ पाएंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ई केकर कहल लागे, मतलब ई एक वाक्य है यहाँ पे, तो वो किसका कहा हुआ है वो आपको बताना है। ई गांव ककरो बापेक बपौती नाय लागय। ठीक है, क्या बोलता है कि ये गांव जो है वो किसी के बाप की बपौती नहीं है। तो ये बात जो है वो कौन कहता है, ऑप्शन है तितरा, मंगरा, फुलवा, या अघनू। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है तितरा। ठीक है, तितरा माझी, है ना। देखो, अब आप लोगों ने वो कहानी नाटक पढ़ा होगा, है ना, अजगर। ठीक है, बहुत अच्छी मुझे लगी ये ठीक है, तो यहाँ अमीरी गरीबी दिखाया गया है, बहुत चीज़ें मुझे यहाँ, मैंने जब कहानी पढ़ा तो जब पढ़े थे पहले तो यहाँ पे बहुत चीज़ें मतलब कहानी पढ़ते पढ़ते आप देखोगे खुद कि किस किस टॉपिक की एक थानेदार रहता है जो किस तरह से सबसे घूस लेना या फिर अपनी रौबदारी दिखाना, फिर गरीबी को दिखाया गया है, फिर अंधविश्वास से कैसे बाबा जो लूटते हैं वो दिखाया गया है, फिर क्रांतिकारी होना कितना मुश्किल होता है, या क्रांति कैसे मतलब यहाँ लोग करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। तो इस दौरान में एक एक कन्वर्सेशन होता है, एक दृश्य में दिखाया गया है जहाँ पे वो बोलता है कि ई गांव ककरो बापे के नाय लागे, है ना। तो ये कौन बोलता है, ठीक है, तो कहानी पढ़ा है तो आपको पता था कि तेतरा। तेतरा, अब ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि अ, ई गांव ककरो बापेक बपौती नाय लागे, ई बाइकटा तेतरा केकर से कहले। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो केकर से कहल रहे। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा कि किससे कहा था। ठीक है, अगर कहानी, अगर आपको, अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भी पूछ सकता है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान में बहुत अच्छे से रखनी है।
नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध है। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध है, यानी कि या इन नीचे में जो भी दिया हुआ है ऑप्शंस, उसमें से किससे सीधा संबंध है खोरठा भाषा का। तो ऑप्शन देख लो क्या है, सदान का, उरांव का, मुंडा का या फिर हो का। तो किनका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदान। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या है? सदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाली गैया छाली खाए, पानी पी ले मर जाए। ठीक है, पहेली है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना पहेली या बुझवल। ठीक है, तो वही है। तो क्या बोल रहा है कि लाली गैया छाली खाए, पानी पी ले मर जाए। तो बताओ क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो ये है, क्या है? ऑप्शन देख लो, छाया है, आग है, पानी है या रौद है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आग। ठीक है, क्या हो जाएगा? आग। पानी पी ले मर जाए, है ना? तो क्या हो जाएगा? आग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है? दू पैला निमन जोंढरा के कते दाम, मतलब जो दू पहला जोंडरा होता है ना, निमन जोंडरा मतलब अच्छा जोंडरा, के कते दाम मिल रहे। मतलब आप लोगों ने एक सोंद माटी की बुक की एक कहानी थी, दू पहला जोंडरा। ठीक है, जिसमें एक दिखाया गया है कि एक पति पत्नी होते हैं, उनका एक बच्चा होता है कृष्णा। तो उनके जो माँ बाप होते हैं, मतलब कृष्णा समझो वहीं दो दंपति तो जोड़ा। तो वो क्या होता है कि अपनी क्या करते हैं, फ्यूचर मतलब हम लोग बोलते हैं ना बीज रख लेना या फिर बीहीन रख लेना, तो ऐसे तौर पे वो एक अच्छा जोंडरा जो होता है वो रखते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि अब आपको पता ही है कि गरीब लोगों को, वो लोग जो थे ना वो सूप बिनाई और खच जो दौरा वगैरह होता है वो बिन के अपना जीवन यापन करते हैं, या रस्सी का मतलब डोरा बांध करके। तो ऐसे वो अपना जीवन चलाते थे। मगर एक बार क्या हो जाता है, बीच में उनका जो बेटा होता है किसना, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से जो उसकी वाइफ होती है यानी किसना की जो माँ होती है, वो अपना निमन जोंढरा मतलब यहाँ अच्छा जोंढरा जो एक जो करके मतलब संजो करके रखती है, उसे उसे बेचना पड़ता है क्योंकि इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो जिस कारण से वो बेच देती है और सोचती कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे उसकी दवाई हो जाएगी या उसका इलाज हो जाएगा। तो पूछा गया है कि उसे निमन जोनरा का कितना दाम मिलता है, कितने पैसे में वो उसे बेच आती है। ये स्टोरी जो मैंने बताई प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, पढ़ा है तो भी पता होगा। ठीक है, और ऐसे मुझे एक बार डिस्क्राइब कर देने में ठीक लगता है ताकि आप लोगों को नहीं पता है तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो कितने में बेचती है? ऑप्शन है 10 रुपए में बेच देती है, 15 रुपए में, 12 रुपए में या 5 रुपए में। तो कितने रुपए में किसना की माँ जो जोंडरा होता है उसे बेच देती है? अब ऑप्शन में आ जाए कितने पहले, तो 2 पहला जोंडरा बेचती है। ठीक है, कितने रुपए में? तो वो 5 रुपए में उसे बेच देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। खोरठाएं ध्वनि के की कहल जा है। आई थिंक ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वापस से वही क्वेश्चन आया है। पता है तो बताइए क्या हो जाएगा? शाड़ा, शब्द, आवाज या स्वर? पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट हुए हैं एक दो सेट में, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया या फिर क्या।
कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग ऐसा रिपीट भी हो रहा है तो रिवीजन के तौर पे है, ठीक है। तो खोठाए ध्वनि के की कहल जाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साड़ा, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है साड़ा, ठीक है, ध्वनि को। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, बालपन शब्दे कौन संज्ञा प्रयोग हवे है, मतलब बालपन में कौन सा संज्ञा जो है या नाउन समझो वो प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या क्या आप लोग इंग्लिश में जो चीज़ें पढ़े हो नाउन में वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी समझ लेना कि बालपन जो है तो उसे क्या है, मतलब कौन सा नाउन है, कैसा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। भाववाचक जो संज्ञा है वो है बालपन। अभी समझो कि बालपन, देखो बालपन इंग्लिश में हमने भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि जो चीज़ वी कांट टच इट, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते बट वी कैन फील, ठीक है, बट हम उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी समझो किसी की स्माइल, तो क्या किसी की स्माइल जो है वो आप टच कर सकते हो या उसे फील कर सको, अगर कोई आपके बाजू में है या फिर सामने में है और वो आपको स्माइल करता है, ठीक है, तो उसकी स्माइल जो है वो आप देख रहे हो और मतलब उसे टच नहीं कर रहे हो, देख रहे हो, वो उसकी मसल्स में वो ये मूवमेंट हुआ जिससे आपको ये लगा कि वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, ठीक है। एंड एक तरह के, तो ऐसे आप कुछ टच तो नहीं कर रहे हो किसी किसी को, जैसे मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, तो उसे बूढ़े आदमी को आप टच कर रहे हो बट क्या आप उसके बुढ़ापा जो है उसे क्या आप टच कर सक रहे हो, नहीं। अगर आपकी मदर आपको अ, सुलाती है, आपके बालों को ये करती है, उससे हमें ये पता चलता है कि वो क्या कर रही है, आपको प्यार दे रही है, मगर ये थोड़ी हम प्यार को टच कर सकते, यू कैन फील इट, है ना। आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। तो बालपन भी तो एक, मतलब जैसे बुढ़ापा, बालपन, जवानी, ये सारी चीज़ें क्या है, भाव ही तो है ना। तो वो चीज़ें कहाँ जाएगी, भाववाचक में जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये बालपन हो गया भाववाचक में, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था नदिया, नदिया जो है वो एक कॉमन नाउन में आता है, मतलब पढ़ाया था मैंने, कॉमन नाउन है वो, जातिवाचक है इस तरह से। और व्यक्तिवाचक अगर स्वर्ण रेखा नदी बोले तो वो व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक में कुछ भी ऐसे चीज़ें जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हो, नाप तोल सकते हो उसकी, उसे जैसे कि दूध, तो उसे हम बोलते हैं ना लीटर में, आटा केजी में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, लोटा डोरी कौन समास कर पर जो कर, मतलब लोटा डोरी में कौन समास का प्रयोग यानी प्रयोग करल गेल है, किया गया है। लोटा आर डोरी में, मतलब लोटा डैश डोरी में। ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। लोटा डोरी में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, तो वो द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। समास पढ़ा है तो आप लोगों को आई होप पता होगा, ठीक है। इसे इसे पहचानने का बहुत ही एक इजी सा होता है, जिस इस टाइप के आप समझ सकते हो कि कौन सा समास है ये, ठीक है, कौन सा समास है, इनमें से वो चीज़ें आप छांट सकते हो, तो एक इजी ट्रिक के जरिए आप कर सकते हो, ओके।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। विद्वान के खोरठाएं की कहल जाए। ठीक है, विद्वान को खोरठाएं की कहल जाए। ऑप्शन है बुद्धगर, मूर्ख, बोका या फिर कोई ना, या फिर एकर में कोई नहीं, समझो। ठीक है, तो जो विद्वान होते हैं ना उसे खोरठा में बुद्धगर कहते हैं ना, बुद्धगर व्यक्ति, है ना। नेक्स्ट देखिए, बूबा एगो कहानी कही दे में किस महीने में धन कटनी का समय शुरू होता है। छाहिर बुक की एक कहानी है बूबा एगो कहानी कही दे, जिसमें गंगा राम नाम का, राइट, गंगा राम करके, ठीक है, याद होगा अगर आप लोग को। ठीक है, इफ़ आई एम राइट तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ, गंगा राम करके, ठीक है, गंगा राम नहीं, गंगा राम करके एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो वहीं क्या होता है कि एक स्टोरी होता है, वो यहाँ पे बताता है। स्टोरी क्या, वो पास टाइम की एक पहले की, ठीक है, आज से पहले की, मतलब प्रेजेंट टाइम में बच्चों को वो सुनाता है कि हमारे टाइम पे वो क्या क्या होते थे। तो वो चीज़ें या वर्तमान में जो चीज़ चल रही है उन दोनों को कनेक्ट करके वो एक स्टोरी बच्चों को सुनाता है। तो बूबा एगो कहानी कही दे में स्टार्टिंग पे जब कहानी को क्या बोलते, स्टार्टिंग में जब कहानी का वर्णन किया जाता है ना, तो वहीं पे बताया जाता है कि धनकटनी का समय था ऐसे। ठीक है, तो धनकटनी का जो काम शुरू होता है वो किस महीने में होता है, वहाँ ये बताना है। तो ऑप्शन क्या है, चैत का समय रहता है, बैसाख का, फागुन का या अगहन का। ठीक है, तो वो कौन सा समय होता है, तो वो होता है अगहन का। ठीक है, कौन सा समय होता है, तो वो होता है अगहन का समय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है कि खोरठा में सव्यसाची उपनाम से ककरा जानल जा है। ये जिन्होंने भी वो ट्रिक वाला, ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया है उपनाम पर, मतलब खोरठा में जितने भी राइटर्स हैं, रचनाकार, साहित्यकार, बोलो जो बोलो, तो उनके ऊपर उनका जो उपनाम है ना, वहाँ का ये एक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो हर वो व्यक्ति का नाम मैंने ट्रिक के, मतलब ज़्यादातर, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैंने बता रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप एक बार वीडियो में देख के ही आपको याद ना हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा। हाँ, लेकिन बशर्त कि आप बहुत फोकस के साथ उसे देखिएगा, एक बार सिर्फ देखिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर याद नहीं हो जाए तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, बट जिन्होंने वीडियो देखा है सबको पता होगा कि याद हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो खोरठा में सव्यसाची उपनाम मतलब किनका है, तो उपनाम से ककरा जानल जा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो क्या है, श्याम सुंदर महतो को, पानुरी जी को, सुकुमार को या फिर बी.एन. ओहदार को। ठीक है, किनको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था श्याम सुंदर महतो का श्याम ही उपनाम है ना। पानुरी जी को देख लो, इनका कुछ उपनाम है, इनको ये नाम भी दिया गया है, किसने नाम दिया ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे खोरठा के वाल्मीकि, खोरठा के भीष्म पितामह। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका जो नाम हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है, आए भी एक दो एग्ज़ाम में। ठीक है, सुकुमार इनका उपनाम ही है, मतलब सुकुमार उपनाम है, ऐसे इनका पूरा नाम क्या है ये पूछा जाता है। तो सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सॉरी, सुरेश कुमार या सुरेंद्र कुमार। ठीक है, क्या है नाम, कमेंट कीजिएगा, सुरेश या सुरेंद्र।
ठीक है, अक्सर लोगों को इन दो ये चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनका सुरेश नाम है कि या सुरेंद्र नाम है। ठीक है, तो वो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अब देखिए बी एन ओहदार, ठीक है, बी एन ओहदार का मैंने कमेंट कर मतलब देखिए बी एन ओहदार जो है ना, उनका मैंने बताया था कि इनका उपनाम क्या है। तो इनका उपनाम है सब्यसाची। ठीक है, सब्यसाची। और मैंने क्या किया था ना कि इनका याद करने के लिए मैंने बताया था कि ओ से ओहदार, जैसे ओहदार है तो उनको आप क्या करो, ओ करके बोलो, ऐसे ओ सब्यसाची, ऐसे मैंने याद करवाया था। ठीक है, क्या बताया था, ओह सब्यसाची, ओ सब्यसाची, ऐसे कुछ बता रखा था मैंने। तो वो चीज़ है, सुकुमार का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। पानुरी जी का जो क्या इनको किस मतलब उपनाम से जाना जाता है, भीष्म पितामह, और जो जो चीज़ें हैं और किन्होंने इन्हें वो नाम दिया वो भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। श्याम सुंदर महतो का जो उपनाम है वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो सब्यसाची ओहदार जी का जो है नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बूबा एगो कहनी कह दे। ठीक है, बूबा एगो कहनी कही दे। पाठ में, ये जो पाठ है, कहानी कौन सुनाता है, अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सुनाता है, तो ऑप्शन क्या है, गंगला, गंगाराम, सहज देव चौधरी या फिर रघुनाथ। तो कौन करता है, तो वो करता है गंगाराम। ठीक है, गंगा राम करके एक व्यक्ति। ठीक है, तो गंगाराम। ठीक है, प्रीवियस देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि बुबाएगो कहनी कह दे में देखिए कौन सा, तो धनकटनी जो होता है वो अगहन महीना का। ठीक है, ठीक है, तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको हमें कमेंट में बताना है कि 15 में से आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, सच में अच्छी है या नहीं है। तो अपने अपने मार्क्स आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही उपनाम वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था। ठीक है, पानुरी जी के जितने भी नाम पड़े हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा का, ठीक है, क्या है, सुरेश कुमार जो सुकुमार जी हैं, तो उनका नाम भी कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सुकुमार का पूरा नाम क्या है। साथ ही श्याम सुंदर का उपनाम तो श्याम है। ठीक है, बी एन ओहदार सब्यसाची इसी तरह, और गरीब किनका नाम है, गदर नाम से कौन जाने जाते हैं, के उपनाम से। झारपात किनका उपनाम है, ठीक है, एक क्या है, झारपात। ठीक है, झारपात वाला उपनाम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कौन ऐसे हैं जिनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे प्रमाणिक जी, दीपक किनका उपनाम है। ठीक है, शिवदीप किनका उपनाम है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, नागर, नागर किनका उपनाम है, तो ये वाले सब देख लेना। ऐसे सब्यसाची हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, मार्क्स आपके कितने आए, साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर पे ही रहिए। जैसे आप जान ही रहे हो, कोरोना की लहर काफ़ी, मतलब जो नया एक वेरिएंट आया हुआ है, ओमिक्रॉन करके नाम है। तो हमें क्या करना है, घर पे रहिए। अगर आप कहीं काम नहीं करने जाते हो, घर पे रहते हो,
तो बचिए, या फिर अगर आपको कहीं कोई पब्लिक प्लेस पे जाना भी पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ओके। मैंने जितना मास्क लगाया हो उतना शायद पता नहीं डॉक्टर्स लगाते होंगे, ठीक है, या जो अपने रेगुलर वर्क करते हैं, ऐसे मैंने एक पिछले साल 2020 में बहुत मास्क यूज़ किए हैं। और बहुत ऐसे तो प्रॉब्लम होती है तो मास्क लगाने से बचिए। क्यों आपको पब्लिक प्लेस में जाना है मास्क लगा के? तो जितना जल्दी हो सके अपने जितने भी काम होते हैं वो जल्दी में कर लीजिए, मास्क लगाना भी अच्छा नहीं होता, तो उस चीज़ से बचिए। और ख़ास करके अगर आपको अभी समय मिला है 5 महीने का, तो उसके उसे भरपूर यूज़ कीजिए और तैयारी कीजिए। जो सेक्शन वीक है उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। जो कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट में बताइएगा हमें, हम उस चीज़ को कमेंट में ही सॉल्व करेंगे या फिर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ओके। और जो भी लोग पहले वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया और अभी भी ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी एक वीडियो पर बने रहें, उसी को फॉलो करें, ना कि 10 जगह पर जाएं। एक ही जगह पर रहें और उसी को कंटिन्यू देखें, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।